चलिए हम आज की वीडियो में देखते हैं क्लास 10th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, और आर डी शर्मा बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। और ये हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स की 5th वीडियो है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए तो आज के सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हाँ, इसी में पहला क्वेश्चन है, if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then find the value of a। हमें प्रोडक्ट दिया है उनके जीरोस का 4, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये CBSE 2008 का क्वेश्चन है, CBSE 2008 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी पॉलिनोमियल है, इसका हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे और अपने a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो a, b हमारा -6 है और जो c है वो भी -6 है। कांस्टेंट टर्म जो होगी वो c होगी। तो यहाँ a, b और c की वैल्यूज हमारी आएंगी। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 4 दिया हुआ है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a, और ये वैल्यू हमें दी है 4। तो c अपॉन a इक्वल टू हमें दिया है 4। वैल्यू पुट आउट करते हैं। c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू हमें a ही दी हुई है इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 4a और a की वैल्यू होगी -6 अपॉन 4। तो इसको फर्दर हम तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये जो a की वैल्यू हमारी आई है वो आई है a की वैल्यू हमारी -3 अपॉन 2 आंसर। तो ये एक जो हमें क्वेश्चन में निकालना था ये उसकी वैल्यू आई है, ये आई है -3 अपॉन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, if one zero of the polynomial is the reciprocal of the other, the value of k। जो एक जीरोस है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये CBSE 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जीरोस हैं अल्फा और बीटा, मतलब जो अल्फा है वो हमें 1 अपॉन बीटा दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमें अपने इस क्वेश्चन को करना है। चलिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a जो होता है वो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट, और जो c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। तो a हमारा 6 है, b हमारा 37 है और c माइनस k ब्रैकेट k माइनस 2। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो पुट आउट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a, या यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का अल्फा इंटू बीटा वो होता है c अपॉन a। यहाँ पे हमें अल्फा की जगह 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा, c की वैल्यू है वो है हमारी -k माइनस 2 और जो a की वैल्यू है वो हमारी 6 है, पुट कर देंगे।
तो बीटा से बीटा हमारा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के माइनस 2 अपॉन 6। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 6। के को हम उस साइड लेके जाएंगे और 6 को उस साइड लेके आएंगे, तो के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 माइनस 6 एंड के की वैल्यू वो आती है -4। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू है -4। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, if one zero of the polynomial is the reciprocal of the other, find the value of a। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पे भी जो हमें जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा, यहाँ बोला गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हम करेंगे। चलिए करेंगे सॉल्व। तो हमारी पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस 9 है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमारी ए की वैल्यू होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है वो सी की वैल्यू है। यहाँ से ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9 आई है हमारी, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 6a। सिंपली यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इसको सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा इक्वल टू c की वैल्यू है हमारी 6a और a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9। बीटा से बीटा कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a और ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब फर्दर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ हमें स्प्लिट मिड टर्म लगाते हैं, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 9 हो और इन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने के बाद हमें -6 मिले। 3 3 जा 9 एंड 3 एंड 3 6। चलिए तो -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू आता है प्लस का 9 और -3 तो ये आएगा -6। चलिए यहाँ स्प्लिट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ हम a कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस 3, यहाँ हम -3 कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस 3 0। अब इसमें और इसमें हम a माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यूज निकल के आएंगी, a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हमारी 3 है और a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू यहाँ पे भी 3। तो जो a की वैल्यू हमारी निकल के आई वो है 3। चलिए इस वाले क्वेश्चन में हमारी a की वैल्यू 3 निकल के आती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए हैं, पार्ट 1 वीडियो में जो क्वेश्चन किए हैं, ये थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3, ये स्प्लिट मिड टर्म से हम सॉल्व करेंगे। स्प्लिट मिड टर्म के लिए 2√3 और 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3 मल्टीप्लाई 4√3, ये आता है हमारा -8 × 3 और -20। तो हमें अब यहाँ ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या जिनका प्रोडक्ट तो -24 हो और उन्हीं दोनों नंबरों का सम हमारा 5 हो। चलिए तो देखते हैं। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है 8, हाँ। चलिए तो हमें हमारे नंबर मिल चुके हैं 8 एंड -3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा और 8 - 3 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो इसको बीच वाली टर्म को हम तोड़ सकते हैं। 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। इन दोनों में हम 4x को कॉमन ले सकते हैं तो √3x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में हम √3 को कॉमन ले सकते हैं तो √3x प्लस 2 यहाँ पे भी बचेगा। फर्दर हम कॉमन लेंगे तो √3x प्लस 2 कॉमन आया और 4x माइनस √3 हमारा बच गया। अब इन दोनों को हमें 0 के साथ कंपेयर करना है तो √3x प्लस 2 = 0 एंड √3x = -2 और x = -2/√3, और ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है -2/√3। दूसरे को हम कॉमन करेंगे, दूसरे फैक्टर को, 4x माइनस √3 = 0, 4x = √3 और x = √3/4, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और बीटा की हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हाँ, अब हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स भी निकालना है। तो उसके लिए हम फर्दर सॉल्व करेंगे। f(x) = 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। यहाँ से a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है। ये हमारी a, b और c की वैल्यू आई हैं। चलिए अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से इसको वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी -2/√3 आई है और बीटा की वैल्यू हमारी √3/4 आई है। चलिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो LHS को हम ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -2/√3, बीटा की वैल्यू √3/4। एलसीएम लेंगे तो 4√3, ये आएगा -8 + 3, ये आया -5/4√3। RHS को ले लेंगे,
माइनस बी की वैल्यू है वो 5 है और ए की वैल्यू वो 4√3 है। तो हमारा LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आता है और हम इसको, ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम फर्दर इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करेंगे। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो LHS यहाँ भी लेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -2/√3, बीटा की वैल्यू √3/4। यहाँ हम जो जो चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो सकती हैं वो कैंसिल करेंगे। √3 से √3, 2 2 या 4, ये हमारी वैल्यू आई है कितनी, -1/2। फर्दर RHS को देखते हैं, तो C/A, C की जो वैल्यू है वो है हमारी -2/√3 और जो A की वैल्यू है वो 4√3। यहाँ पे भी √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये भी -1/2 आई है और ये LHS = RHS हो गया है और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो चुका है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें अल्फ़ा और बीटा मतलब ज़ीरोज़ निकालने पड़ते हैं, देन उसको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से वेरीफाई भी करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the zeros of the polynomial f(x) = ab(x² + b² - ac(x - bc) and verify the relationships between the zeros and its coefficients। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, चलिए कर देंगे। f(x) = ab(x² + b² - ac(x - bc) ab(x² + b²x - ac(x - bc)। यहाँ हम देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में हमारा b और x कॉमन है, तो ax + b। इन दोनों में हमारा c कॉमन है, तो -c ax + b बच जाएगा। फर्दर हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है, तो ax + b एंड bx - c। चलिए, तो ज़ीरोस निकालते हैं, ज़ीरो से कंपेयर करते हैं। ax + b = 0 एंड ax = -b और x की वैल्यू -b/a, ये हमारा अल्फ़ा आया है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, सॉरी दूसरा ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं। bx - c = 0, bx = c और x की वैल्यू c/b, ये हमारा बीटा आया है c/। चलिए, अल्फ़ा और बीटा हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं, अब हमें फर्दर इसको वेरीफाई करना है। f(x) = abx² plus b² - ac(x) - bc। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू है हमारी ab, b की वैल्यू है हमारी b² - ac और जो c की वैल्यू है वो है हमारी bc। ये हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके निकालते हैं।
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी -b/a, और बीटा की वैल्यू है c/b। चलिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस से वेरीफाई करेंगे, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। LHS को हम ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -b/a, बीटा की वैल्यू c/b। LCM लेते हैं AB, तो -b² प्लस AC हमारी वैल्यू आती है। RHS को देखते हैं, -b/a, जो b की वैल्यू है वो b² माइनस AC है, तो -b² माइनस AC, और a की वैल्यू जो है वो AB है, तो ये आ जाएगा -b² प्लस AC/AB। तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया है, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो सम ऑफ ज़ीरोस से हमने सबसे पहले वेरीफाई किया, देन इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। LHS को हम ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -b/a मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू c/b। तो यहाँ पे हमारा b से b कैंसिल, ये वैल्यू आती है हमारी -c/a। चलिए RHS को देखते हैं, c/a, c की वैल्यू है -bc और a की वैल्यू है ab। यहाँ से भी हमारा b और b कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू -c/a। तो यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आए हैं, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।